नमस्कार दोस्तों, मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के सामने आई हूँ समीक्षा अधिकारी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर। और वह है कि क्या समीक्षा अधिकारी ही विशेष सचिव होता है। समीक्षा अधिकारी और विशेष सचिव का क्या संबंध होता है। क्या समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन विशेष सचिव के पद पर होता है। क्या पीसीएस अधिकारी विशेष सचिव होते हैं। क्या आईएएस अधिकारी विशेष सचिव होते हैं। इन सभी समस्त पहलुओं को, इन सभी समस्त जिज्ञासाओं को आज मैं आप सभी के समक्ष लाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि समीक्षा अधिकारी का विशेष सचिव से क्या संबंध है, पीसीएस अधिकारी का विशेष सचिव से क्या संबंध है, आईएएस अधिकारी का विशेष सचिव से क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं इन सभी संबंधों के आधार को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो विशेष सचिव का पद होता है शासन में, अर्थात प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। विशेष सचिव के हस्ताक्षर से अनेक आदेश प्रदेश में लागू होते हैं। जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन विशेष सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित शासनादेश आदि से होता है। और खास बात है कि विशेष सचिव शासन में 3 स्तर के होते हैं। एक विशेष सचिव आईएएस अधिकारी होते हैं, एक विशेष सचिव पीसीएस अधिकारी होते हैं, एक विशेष सचिव समीक्षा अधिकारी होते हैं। अर्थात विशेष सचिव के पद पर ये तीनों स्तर के अधिकारी कार्य करते हैं। अब विशेष सचिव पर समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव के बाद होता है। और समीक्षा अधिकारी ही विशेष सचिव के पद पर पहुंचकर एक निर्णय निर्माणक की भूमिका को भी अदा करता है। खास बात है कि समीक्षा अधिकारी प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन का आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है और समीक्षा अधिकारी का ही प्रमोशन विशेष सचिव के स्तर पर होता है। चूंकि समीक्षा अधिकारी को लगातार कार्य करने का अनुभव होता है, इसलिए जब विशेष सचिव पर प्रमोशन होता है तो निश्चित रूप से समीक्षा अधिकारी जो विशेष सचिव बनते हैं वह प्रदेश के चौमुखी विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और विशेष सचिव के स्तर पर ही फील्ड के जो आईएएस अधिकारी होते हैं वह भी शासन में आते हैं, पीसीएस अधिकारी होते हैं वह भी आते हैं, और एक तरह से तीनों ये अधिकारी मिलकर काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रदेश के कल्याणकारी कार्यों की रूपरेखा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और खास बात है कि शासन के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं और जो विशेष सचिव के पद पर जाते हैं वो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी होते हैं, जिसके कारण वह विशेष सचिव के पद को सुशोभित कर प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं। प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में अनेक विभाग हैं, 90 से ऊपर विभाग कार्यरत है और उन तमाम विभागों में तमाम विशेष सचिव के पद सृजित है और कई अनुभागों के कार्यों को विशेष सचिव के द्वारा देखा जाता है कि किस प्रकार किसी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। यदि फील्ड स्तर पर किसी कार्य में देरी हो रही है तो तत्काल विशेष सचिव के लेवल पर उनको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल संबंधित कार्यवाही पर सूचना उपलब्ध कराएं। अथवा किसी भी अधिकारी का शिकायत आता है या किसी प्रकरण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो तत्काल ही उस पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। आईजीआरएस के प्रकरण, एंटी करप्शन के प्रकरण, चाहे तमाम सुनियोजित योजनाओं से संबंधित जो प्रकरण है
उनके नोडल अधिकारी के रूप में भी विशेष सचिव द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। खास बात है कि ये जो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन में है, उनके द्वारा जो नियमों की टिप्पणी नोटिंग आदि की जाती है, उस पर साइन विशेष सचिव के अधिकारी द्वारा ही अनुमोदित होती है और उसके बाद ही हम जो नीति निर्माण कार्यों को देखते हैं उसको क्रियान्वित हुए देखते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि आज उत्तर प्रदेश शासन प्रदेश को नए उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के सभी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कहा जाए कि उत्तर प्रदेश शासन में इस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है तो यह प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जितने अधिकारी हैं सबकी एक दूसरे से महत्ता स्थापित होती है। यदि एक अधिकारी का चयन कटता है तो कार्य रुक जाता है, क्योंकि शासन में कभी गलती नहीं होती है और शासन द्वारा कभी गलती ना हो, इसलिए अधिकारियों का यहाँ एक चयन बनाया गया है ताकि प्रदेश का समावेशी विकास हो सके। उत्तर प्रदेश शासन के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ही है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नित्य नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। बड़े हर्ष की बात है कि शासन द्वारा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कभी समय नहीं देखा जाता है। उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑफिस आने का टाइम 9:30 से 6 बजे तक है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है तो हम कभी भी समय नहीं देखते हैं। यदि शासन के कार्य को आगे बढ़ाना है, शासन को ज़रूरत है, हमें अपने प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना है, तो हम चाहे वो सुबह 6 बजे हो या रात को 12 बजे हो, कभी टाइम नहीं देखते हैं। 24 घंटे का सेवा हम लोग देते हैं और प्रत्येक पल कार्यों को सतत रूप से समर्पित भाव से करते हैं। जब विधान परिषद का सत्र आहूत होता है, उस दौरान हम सभी के कार्य काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसका कारण होता है कि विधानसभा और विधान परिषद में जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं, जो भी आम जनता के हित से संबंधित योजनाएं पटल पर रखे जाते हैं, उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत तमाम विभागों से संबंधित होते हैं और जिस विभाग से जो प्रश्न संबंधित होता है वह विभाग टोटल उस प्रश्नों के प्रति समर्पित होते हैं कि सही उत्तर जाए, किसी भी रूप से किसी भी प्रकार की गलती ना हो, चाहे वो तारांकित प्रश्न हो, अतारांकित प्रश्न हो, जो भी पूरक अनुपूरक प्रश्न बनते हैं उसमें सजगता बेहद हम सभी की खास होती है। समय पे माननीय मंत्री महोदय तक प्रश्नों के उत्तर से संबंधित सूचना चली जाए, ब्रीफिंग हो जाए, नियमों से संबंधित जो प्रश्न है वो समय अनुकूल हो, आश्वासन समिति हो, प्रारूप समिति हो, लोक लेखा समिति हो, जो भी समितियां हैं उनके स्तर पे कार्य जो हम लोग के होते हैं वो बेहद खास होते हैं। और जब से एंटी करप्शन, IGRA, सूचना का अधिकार आदि संबंधित कार्यों के नया प्रणाली आया है, तब से कार्यों में एक अलग वृद्धि भी देखी जा रही है और एक प्रदेश को नया गत्यात्मक स्वरूप भी मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है, क्योंकि नया उत्तर प्रदेश का उद्देश्य है प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और जो भी योजनाएं जनता के हित से संबंधित है उस हित को सभी तक पहुंचाना है। यदि आप जागरूक हैं, यदि आप कर्मठ हैं, यदि आप परिश्रमशीली हैं, तो निश्चित रूप से तमाम योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचेगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश शासन के तमाम अधिकारीगणों द्वारा लगातार 24 घंटा प्रदेश के हितों के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर अनेक नीतियों को बनाया जाता है, चाहे वह प्रदेश के आर्थिक क्रांति से संबंधित हो, सामाजिक क्रांति से संबंधित हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित हो। आज कुंभ का आयोजन
बहुत ही भव्य रूप से हुआ। वही प्रदेश के अनेक साहित्यिक संस्थाएं हैं, उसका पुष्पन पल्लवन कैसे हो रहा है? यही प्रदेश उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ही अनुमोदित प्रस्ताव के कारण। बड़े हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश शासन के तमाम साहित्यकार अधिकारियों द्वारा भी साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्र को एक नई दिशा दे दी है। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में विशेष सचिव और समीक्षाधिकारी का क्या संबंध है। अर्थात समीक्षाधिकारी ही प्रमोशन प्राप्त कर विशेष सचिव बनते हैं और तमाम जो प्रदेश की योजनाएं होती हैं इन सभी अधिकारियों के सहयोग से ही होता है। इसी सूचना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।